हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब और लोगों को ये आगे वीडियो रिकमेंड करे। क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए है समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 MBPS का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। मुंबई नासिक हाईवे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना होते होते रह गई, लेकिन ट्रैफिक की यातायात पर इसका बड़ा असर पड़ा। आपको बता दें कि मुंबई से नासिक की ओर एक कंटेनर गुजर रहा था और अचानक डिवाइडर से टकरा गया। इसी बीच एक ओला कार मुंबई की ओर जा रही थी, जिसमें पैसेंजर भी मौजूद थे। कंटेनर डिवाइडर से टकराने के बाद ओला कार से टकरा गया। ओला कार ड्राइवर को मामूली चोट आई है, जबकि पैसेंजर पूरी तरह से सेफ हैं। दुर्घटना होते ही कंटेनर ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिसकी जानकारी ओला कार ड्राइवर के माध्यम से कोनगांव पुलिस में दी गई। कोनगांव पुलिस और ट्रैफिक पुलिस फौरन वहां पहुंची और कुछ ही देर में सारे मामलात पर काबू पा लिया। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रशासन ने शहर क्षेत्र की सभी संपत्तियों का नया सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण कदम का मकसद संपत्तियों की जानकारी को अपडेट करना, अवैध निर्माणों की पहचान करना और संपत्ति टैक्स सिस्टम को और क्लियर बनाना है। भिवंडी निजामपुर मनपा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सर्वेक्षण दल को आवश्यक जानकारी, दस्तावेज और अंदरूनी माप लेने में पूर्ण सहयोग करें। भिवंडी शहर के रिमांड होम से एक 15 वर्षीय किशोरी के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की घटना ने सभी को चौंका दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 मई 2025 के दोपहर करीब 2:50 पे किशोरी जुलेखा एहसान खान, जो रिमांड होम में रह रही थी, क्लास के लिए ले जाते समय अचानक लापता हो गई। शांतिनगर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक बांग्लादेशी नागरिक के अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर लंबे समय से ठिकाना बनाए रखने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अंजूर फाटा स्थित दादोबा कंपाउंड से अब्दुल सलाम शेख 42 वर्षीय नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जांच में सामने आया कि अब्दुल सलाम बांग्लादेश के चित्तगांव जिले का निवासी है और वो विद्या बालक स्कूल कामत घर क्षेत्र में कई महीनों से बिना किसी वैध पासपोर्ट और वीजा के अवैध रूप से रह रहा था। जहां एक और देश भर में पहलगाम मुद्दे को लेकर माहौल गर्म है, वहीं दूसरी ओर कश्मीर के एक कपड़ा व्यापारी के साथ भिवंडी के 3 लोगों द्वारा की गई ठगी का मामला सामने आया है। इन लोगों ने व्हाट्सएप के जरिए व्यापारी से कपड़े का ऑर्डर देकर 1,14,000 रुपए का माल मंगाया और फिर ना तो पैसे चुकाए बल्कि मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बेमौसम बरसात में बाले मामा की दरिया दिली। अक्सर मई की छुट्टियों में लोग घरों में शादियां निकालते हैं, लेकिन बेमौसम बरसात में सभी कार्यक्रम नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में भिवंडी के लोकप्रिय खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाले मामा ने लोगों को आह्वान किया है कि ऐसी मुश्किलों में हमारे गोडाउन आप हॉल की तरह उपयोग में ला सकते हैं। हरिहर कॉम्प्लेक्स, दापोडा और आरके लॉजिस्टिक्स, येवई नाका, इन जगहों पर जरूरतमंदों को अपने कार्यक्रम करने के लिए निःशुल्क गोडाउन मिल जाएंगे। इसके लिए बाले मामा के ऑफिस में संपर्क करें। भिवंडी में प्रतिबंधित प्लास्टिक बिक्री पर प्रशासन लापरवाह। भिवंडी मनपा प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल और बिक्री किया जा रहा है। शासन द्वारा प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध होने के बावजूद बाजारों में खुलेआम थोक विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्लास्टिक का वितरण किया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बिक्री पर कार्रवाई के लिए 2 टीमें गठित की हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोपों के चलते इन टीमों की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भादवड़ में ओपन जिम का हुआ उद्घाटन, बाले मामा ने की साइकिलिंग। भिवंडी के भादवड़ टेमघर पाढ़ा में आज एक ओपन जिम का उद्घाटन किया गया। इस जिम का उद्घाटन खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाले मामा के हाथों किया गया। आपको बता दें कि ये ओपन जिम भिवंडी महापालिका की निधि द्वारा बनाया गया है, जिसके लिए शिवसेना के गजेंद्र गुलवी ने अथक प्रयास किए थे।
थाने जिले के भिवंडी तालुका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवती को प्रेम और शादी का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपी न सिर्फ युवती से झूठा प्रेम संबंध बनाते रहे, बल्कि उसका शारीरिक शोषण भी किया और बाद में शादी से मुकरते हुए उसे धमकाया। इस मामले में नारकोली पुलिस स्टेशन में 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आज सेंसेक्स 105 अंकों की बढ़त के साथ 80,746 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 34 अंकों की बढ़त के साथ 24,414 पर हुआ बंद। गोल्ड 57,061 पे ट्रेड करते हुए, सिल्वर 95,738 और क्रूड ऑयल 4,964 पे ट्रेड करते हुए।